नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सर दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा का दिलाया एहसास। शिवहरि मीणा के निर्देश में प्रत्येक थाना क्षेत्र अंतर्गत सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चोरी की 2 आदत मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के पार्ट्स सहित अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। विस्फोटक पदार्थ दरवाजे पर रखकर धमकी देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। पुलिस की सुस्त कार्रवाई से गुंडों के हौसले हो रहे बुलंद। पीनाहट क्षेत्र अंतर्गत परिवार को पलायन के लिए मजबूर हो रहे। बागपत पुलिस का अपराधियों पर कहर जारी। अवैध असलाह सहित 7 अपराधी को किया गया गिरफ्तार। राधा रानी किन्नर हत्याकांड में भी भेजा गया था जेल। लूट के संबंध में फिर हुए गिरफ्तार। बीडीसी सदस्य मोहित और खजूरी का अपहरण कर हुई हत्या। 3.5 साल के फरार अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। एसएसपी झांसी शिवहरि मीणा के नेतृत्व में एसपी झांसी, सीओ सिटी झांसी सहित पुलिस कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी के साथ नगर क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा का एहसास कराया गया। कोविड व्यवहार नियमों के पालन हेतु आम जनमानस से अपील भी की। शिवहरि मीणा के निर्देशन में प्रत्येक थाना क्षेत्र अंतर्गत सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों को चेक किया गया एवं कोविड के 100% पालन हेतु आम जनमानस को दी गई हिदायत। जनपद फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना कंपिल पुलिस द्वारा चोरी की 2 आदत मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के पार्ट सहित अभियुक्त सत्येंद्र साक्य पुत्र तुलाराम साक्य निवासी रशीदपुर थाना कंपिल जनपद फतेहगढ़ को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। एसपी ललितपुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान, जिसके क्रम में थाना सोजना पुलिस द्वारा विस्फोटक पदार्थ मकान व दरवाजे पर रखकर डराने व धमकाने के संबंध में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की सुस्त कार्रवाई से गुंडों के हौसले हो रहे बुलंद। शराब पीने के पैसे न देने पर युवकों को पीटा। जानलेवा हमला होने से लहूलुहान हुए दोनों युवक। थाने के बाहर बैठा रहा पीड़ित। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर का मामला। किसने मारा? दुकान से नहीं ये बेचते हैं। मारा किसने? 2 मिनट की नहीं रहेगा। किसने मारा? गौरव मिश्रा ने। गौरव मिश्रा, उसके साथ एक लड़का था, पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे खड़ा था कुछ देर। जब हम गर्म होने लगे तो वो बाहर निकल गया तुरंत। भाई वो तुरंत बाहर निकल गया। ठीक है, मैं सबसे बता रहा हूँ सर, लोगों को बता रहा हूँ कि सर उसने मेरा खोला है खोपड़ा। सर कोई एप्लीकेशन नहीं लिख रहा है भाई, कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिख रहा भाई। इटावा के थाना पीनाहट क्षेत्र अंतर्गत परिवार को पलायन के लिए मजबूर करने की सूचना पर आगरा पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिम आगरा ने दी जानकारी। थाना क्षेत्र पीनाहट का एक गांव मनौना का एक ट्विटर पे ट्वीट किया गया है, जिसमें बताया गया कि एक मृतक के परिवार वालों को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस संबंध में जो फैक्चुअल जानकारी है वो ये है, सन 2018 में एक फौजदारी हुई थी उन्नस खान और सलीम खान के बीच में, जिसमें उन्नस खान के परिवार के एक सदस्य शफीक खान की मृत्यु हो गई थी, जिसमें सलीम खान के पक्ष के लोग को धारा 304 के अंतर्गत जेल भेजा गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अप्रैल 2021 में इनको जमानत पे रिहा किया गया है। अभी जो उन्नस खान के पक्ष के द्वारा अपने मकान के सामने कुछ निर्माण कार्य कराया जा रहा था, तो सलीम पक्ष के लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस, सीओ, एसडीएम और वन विभाग के आला अधिकारी पहुंचे, वहां पे मौका मुआयना किया और प्रथम दृष्टया जो मकान निर्मित हुआ बताया जा रहा है वो मकान वन विभाग की जमीन के अंतर्गत बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया। इसके संबंध में वन विभाग और जो अभिलेखों का जो एसडीएम कार्यालय के अभिलेख और लेखपाल के पास जो अभिलेख उपलब्ध है, उसकी जांच के बाद जो भी रिपोर्ट वन विभाग द्वारा हमें प्रेषित की जाएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ के साथ जो भी उग्र पक्ष हैं इसमें उन सबके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
पुलिस का अपराधियों पर कहर जारी। शराब माफिया पवन त्यागी का करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। थाना छपरौली क्षेत्र में ग्राम ओड़ापुर में कुख्यात शराब माफिया पवन सन ऑफ शिवदत्त त्यागी है, जिसका गैंगस्टर अधिनियम की 14(1) के तहत उसके मकान की कुर्की की गई है और इसके ऊपर करीब 20 शराब के और अन्य धाराओं, संगीन धाराओं के और गैंगस्टर के मुकदमे हैं और 14(1) के तहत इसकी आज मकान कुर्क किया गया है। इसकी कीमत इसके मकान की जो करीब 14.25 लाख रुपए है, जो कुर्क किया गया। शाहजहानपुर की जैतीपुर के पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल व असला सहित 7 अपराधी को किया गिरफ्तार, जिसके संबंध में परमानंद पांडे क्षेत्राधिकारी तिलहड़ ने दी जानकारी। जनपद में अपराधियों, अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कल दिनांक 7/6/2021 को थाना जैतीपुर की पुलिस जब अपनी रूटीन चेकिंग और गश्त में थी तो बनखंडी पुलिया से फरीदपुर जाने वाले मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। जब इसे रोक के इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए। जिस मोटरसाइकिल से ये जा रहा था वो मोटरसाइकिल भी चोरी की निकली, जो जनपद गाजियाबाद से चोरी हुई थी। इस अभियुक्त का नाम अखिलेश है और ये जनपद बदायूं के मूसाजाग थाना क्षेत्र में रहता है। इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है और मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार करते हुए आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। एटा थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 7 अभियुक्त चोरी की 2 बाइक, लूटे गए 2 मोबाइल, अवैध असला, कारतूस सहित गिरफ्तार किए गए। अभियुक्त मुनीस वर्ष 2017 में कोतवाली नगर क्षेत्र में राधा रानी किन्नर हत्याकांड में जेल भी गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 3 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक एटा ने दी जानकारी। कोतवाली नगर की एक टीम है विजय सिंह नेतृत्व में जो क्राइम पे काम कर रही है, उसमें एक कांस्टेबल विक्रांत सिंह है। उसकी एक सूचना थी कि 3 साथी लुटेरे हैं जो वाहन चोर भी हैं और मोबाइल छीनने काम करते हैं। इस सूचना पर इस टीम ने काफ़ी काम किया और तीनों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल जो विभिन्न जगह से लूटी गई हैं और 2 मोबाइल फ़ोन जो छीने गए थे बरामद किए गए हैं। ये तीनों ही अपराधी 7 अपराधी हैं। इनका एक लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी और पूर्व में ये हत्या और डकैती जैसे अपराधों में जेल जा चुके हैं। अभी जेल से बाहर थे और इधर लॉकडाउन के आसपास सक्रिय होकर लगातार वारदातें कर रहे हैं। बीडीसी सदस्य मोहित उर्फ खजूरी का अपहरण कर हत्या करने की घटना में संलिप्त 25-25 हजार रुपए के 2 पुरस्कार घोषित अपराधी सौरभ व निरंजन उर्फ पप्पू सहित 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, जिसके संबंध में एसएसपी ने दी जानकारी।
गई थी गोली लगने से। ये इसे ले जाते हैं गढ़ के पास हापुड़ जनपद में, और श्मशान घाट पे लगभग 200 मीटर का पक्का खड़ंजा टाइप का है, उससे बिल्कुल गंगा के किनारे तक गाड़ी को ले गए और इन्होंने उसके शव को गंगा जी में अंदर लगभग 50 फीट 30 फीट अंदर जाने के बाद जहां कमर तक पानी था वहीं पे शव को डाल दिया। इसके बाद जो इस बीच में इन्होंने मृतक के मोबाइल फोन को एक चलते हुए ट्रक में फेंक दिया ताकि पुलिस गुमराह होकर उस दिशा में जाए, और वो हरिद्वार तक ट्रक गया। हमारी टीमें उस मोबाइल के आधार पर हरिद्वार तक गई और संभवतः स्विच ऑफ हो जाने के कारण या बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के कारण जो मृतक का मोबाइल बंद हुआ तो उस सैलाइडी के आगे हम लोग पहुंच नहीं पाए। फिर अनवरत प्रयास किया जाता रहा। अभियुक्त गण लगातार भागते रहे बिजनौर से लेकर के मेरठ तक, और फिर मेरठ के बाद ये इटावा पहुंचे। फौजी का कोई दोस्त था, उसकी किसी रिश्तेदारी में रुके। इटावा से फिर 2-3 दिन तक इन्होंने जो है भिंड जनपद में एक दूसरे 7 सहकर्मी जो सेना का था उसके यहाँ शरण ली। फिर वहाँ से भाग करके ग्वालियर आए, ग्वालियर से आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। फिर अब सूचना के आधार पर हमारी टीम ने इसमें से ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया है आज, जिन्हें पेश किया जा रहा है। ये तीनों घटना में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे हैं। इनमें एक मुख्य अभियुक्त सौरभ है, दूसरा निरंजन उर्फ पप्पू है, तीसरा अजय गोटी जो सौरभ का नौकर है। और हमारे पास इन सबके वीडियो भी हैं जिसमें घटना कारित करने के बाद उत्सव को गाड़ी में लादते हुए ले जाना और घटना के समय मौके पे झगड़ना। तो इस प्रकार से इस पूरे अभियोग का अनावरण हो गया है। अनावरण से एक चीज निकल के आई है कि इस हत्याकांड का चुनाव से कोई संबंध नहीं था, न तो इनके बीच में आपस में कोई चुनावी रंजिश थी और न ही किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता थी। इसमें एक उल्लेखनीय बात निकल के आई कि मृतक मोहित 2016 में हत्या के एक मामले में जो गांव में हुई थी जेल गया था। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो इस घटना के मुख्य अभियुक्त गया था। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो इस घटना के मुख्य अभियुक्त फौजी जो है उसके परिवार का था। तो इस प्रकार फौजी के मन में पहले से ही एक प्रतिशोध की भावना मोहित को लेकर थी। साथ ही कुछ तात्कालिक कारण आ गए जिसमें मोहित स्वतः आकर के इन लोगों से उलझ गया और लड़ने झगड़ने लगा। इसी क्रम में यह घटना हुई। तलाशने के लिए लगातार 2 दिनों तक हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और उस प्रयास के क्रम में ये जानकारी निकल के आई कि जिस कपड़े को मृतक पहने हुए था उस कपड़े का एक शव सोमवार के दिन, पिछले सोमवार के दिन, ये अमरोहा जनपद की सीमा में कुछ नाविकों ने बताया जो मछली आज मार रहे थे कि एक बहता हुआ वहां देखा गया था जो इस कपड़े में था। इसके साथ ही जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है उसमें खून के पूरे धब्बे मिले हैं। जहां मृतक के शव को रख करके ले जाया गया था वो एविडेंस के रूप में हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। और अभी भी हमारे स्तर पर, क्योंकि गंगा में उस समय पानी का बहाव तेजा हो गया था, तो नहरों में भी जो गंगा जी से नहरें निकलती हैं और वहां पर भी तलाश का प्रयास किया जा रहा है। थाना कोतवाली करवी पुलिस ने 3.5 साल से फरार 25,000 रुपए के इनामिया रामचरण उर्फ राजा को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी चित्रकूट ने दी जानकारी। जनपद चित्रकूट के थाना कोतवाली करवी द्वारा आज 25,000 रुपए के एक इनामिया अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। यह अभियुक्त, जिसका नाम राजा उर्फ फ्रॉड है, जनपद सतना मध्य प्रदेश के बरौंदा थाने का रहने वाला है। इसके द्वारा लगभग 3.5 वर्ष पूर्व वाहन चोरी की गई थी, जिसके बाद से लगातार प्रयास चल रहा था। बार बार पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा था, परंतु ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार जगह बदल रहा था। आज पुलिस को एक सटीक सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।